अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से हम बिल्कुल ठीक है। तो हम गए थे शादी में, रात को फंक्शन वगैरह भी था, तो वहाँ हम यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। और आज दूल्हे का जो है ना निकाह भी था रात में ही, और रुखसती भी रात में ही थी। तो बस यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन हो रहा था, उसके बाद जो है ना दूल्हे का जो है ना दूल्हे की रुखसती थी, क्योंकि शाम को ही निकाह हमने कर दिया था लड़के का। तो बस यहाँ पर जो है ना दूल्हा रेडी हो रहा था अपने रूम के अंदर, बाहर ये आदमी खड़े थे, क्योंकि अभी जो है ना रुखसती के लिए जाना था, काफ़ी टाइम हो चुका था, सुबह के 4 बज रहे थे। और जो है ना इनको रुखसती चाहिए थी अभी लड़के वालों को। तो गांव में इसी तरह से रिवाज होता है कि रात को फंक्शन वगैरह होता है और सुबह जो है ना 4-5 बजे के करीब तो रुखसती करते हैं दुल्हन की। तो बस इसी वजह से अब ये दूल्हा रेडी होकर जो आएगा तो सीधा जो है ना जाएंगे इनके लड़की वालों के घर। और लड़की वाले काफ़ी दूर नहीं थे, बिल्कुल बराबर में ही थे, क्योंकि इनके कज़न के साथ इनकी शादी हुई थी, चाचा की बेटी के साथ। तो चाचा का घर भी बिल्कुल साथ ही है, बस एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में दुल्हन को आना था। तो इसी वजह से बस घर ही घर की शादी थी, और तमाम फंक्शन जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। अपना ही घर था, तो इस वजह से फंक्शन वगैरह करने के बाद सुबह के दूल्हे को ले जा रहे थे दुल्हन को एक कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में जा। तो बस यहाँ पर सब जमा थे, और ये देखें दुल्हन का जो है ना नीचे सेज सजाई हुई थी, जो बेड वगैरह जो चादर मतलब बिछाई हुई थी रली के ऊपर। तो इनमें हमारे सिंधियों में कुछ रस्में वगैरह होती है जो करनी होती है। तो ये अभी अपने सास के घर आया है, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो है ना दुल्हन और दूल्हे को बिठाकर यहाँ पर रस्म की जाएगी। तो जो भी हमारे में सिंधियों में जो रस्म होती है चावल वगैरह की और कपास की जो होती है ना रस्म, वो ये लोग करेंगे। तो दूल्हा जो है ना अभी ये दूल्हा आने वाला था, तो ये दुल्हन के पास जा रहे हैं, लड़की की मामी और जो उनकी वालदा है। तो रात का टाइम था, इसलिए कुछ इतना नज़र भी नहीं आ रहा था कमरे में। तो ये मेरी भांजी भी और दुल्हन की मामी भी है। तो ये बस रेडी, इन्होंने दुल्हन को जो है ना रेडी कर लिया था, और वो कमरे में दुल्हन बैठी थी। माशाल्लाह से दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत अच्छे से जो है ना इन्हें इसे तैयार किया गया था, और तैयार भी मेरी भांजी ने किया था। तो ये हम जो है ना अब रात का टाइम था, ऐसे नींद आ रही थी, कह रही थी मम्मा कपड़े दो तो मैं अब सोऊं। तो ये मेरी भांजी है, पिंक कलर के जो सूट पहना है ये मेरी भांजी है, और ये कराची से ही आई थी ख़ास दुल्हन को तैयार करने। तो इन्होंने पोलर का कोर्स किया हुआ, तो ये आई थी दुल्हन को तैयार करने, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा इन्होंने तैयार किया था। तो बस अब छोटी मोटी रस्में हो जाएगी, दुल्हन को भी ले आए हैं यहाँ पर। और दुल्हन माशाल्लाह से बहुत कमज़ोर थी और प्यारी लग रही थी बहुत, हमारे जोड़ी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी थी। दूल्हा भी बहुत प्यारा था और दुल्हन भी बहुत प्यारी थी। अब इनकी रस्में वगैरह जो होंगी, अब दुल्हन को यहाँ पर बिठाएंगे, और इनकी जो रस्म वगैरह होगी वही अपनी करके, और फिर थोड़ी देर जो है ना वालिदा के घर बैठेगा, सास जो लड़का है अपनी सास के घर बैठेगा। उसके बाद जो है ना रुखसती कर देंगे। तो इनकी जो रस्में होती है शीशे वगैरह का, किस किस की रस्में इस तरह से होती है बताइएगा। तो जी वहाँ पर जो रस्में थी सब हो चुकी थी, क्योंकि अंधेरा काफ़ी होता है, और हमारे में यहाँ पर इस तरह से ना वीडियो बनाओ तो सारे बच्चे और जो औरतें ना आकर खड़ी हो जाती, फिर वो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, और फिर अगर किसी की वीडियो आ भी जाती तो इतराज़ होता है। तो बस यहाँ पर रुखसत करके जो है ना दुल्हन को ले जा रहे, दुल्हन को ले जा रहे, बस एक कमरे से निकल कर समझो दूसरे कमरे में ही अपने चाचा के घर ही लड़की आ रही थी। तो माशाल्लाह से रूम भी बहुत प्यारा सजाया था, बहुत खूबसूरत सा सजाया था। लेकिन वही बात है कि रश की वजह से ना कुछ समझ नहीं आता कि बंदा क्या बनाए क्या नहीं। तो ये देखिए रूम काफ़ी अच्छा सजाया था, बहुत प्यारा लग रहा था, पूरे फूलों से सजाया हुआ था। और ये बेड था, साथ में सिंधी रली जो हमारे में होती है वो बिछा दी थी, कि कोई बच्चा बच्चा बैठता है तो ख़राब ना हो फ़िलहाल। और माशाल्लाह से माँ बाप ने बहुत अच्छा फर्नीचर दिया था। तो रूम के साथ अलमारी भी थी, और ड्राइवर और श्रृंगार में जो होता है ड्रेसिंग सब कुछ था। तो बस ये वहाँ की रात गुजर चुकी थी, और सुबह जो था ये वलीमा था, और वलीमे में जो हम बैठ के खाना खा रहे थे, खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और मुर्गी जो वैसे ही महंगी हो चुकी है, मुर्गी तो कोई ख़रीद नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर गांव में जो अपने ही इनकी गाय वगैरह थी उसको कुर्बान किया था, और उसी का ही मतलब खाना बना था। साथ में मीठे चावल थे, चाइनीज़ चावल थे, रोटियां थी, और सालन था, बड़े ही मज़े का अच्छा जायकेदार बना हुआ था। तो बस ये सब सुबह खा रहे थे, और हम भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे और फिर अपने घर के लिए रवाना हो गए थे।
तो माशाल्लाह शादी में बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारी शादी हुई थी, जिस तरह गाँव में होती है इस तरह से मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि हमारे गाँव तो बस ये जो है बाहर का नज़ारा था और हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो मैंने सोचा बाहर का रिव्यू भी आपको करवा दूं। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है, बहुत प्यारा गांव होता है और इतना मज़ा आता है ना बच्चों को कि वो आने को घर जाने को उनका दिल ही नहीं करता। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी रेडी थी और हमारा सामान जो है ना सारा रख दिया था बच्चों ने। तो बस यहाँ पे सबसे मिल रहे हैं और जो है ना बस अभी निकलेंगे घर के लिए और काफ़ी धूप भी थी, 4:30 बजे का टाइम था। तो सबको किया अल्लाह हाफिज़ और अब हम जा रहे हैं अपने घर। ये मेरी भांजी की बेटी थी, बार बार मुझे कह रही थी आंटी मैं भी चलती हूँ, लेकिन यही बात है कि हम ले आते तो वापस इसे कौन ले जाता और उन्हें दूसरे दिन वापस कराची जाना था। तो इसकी वजह से बच्ची साथ ही साथ मेरे खड़ी थी, बहुत खुश हो रही थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।